हरे कृष्णा, हाय हेलो नमस्ते सबको। मेरे इस चैनल धर्मा स्पिरिचुअल वर्ल्ड 1176 में स्वागत है। फिर से 1111 पोर्टल ओपन हो चुका है और भगवान की कृपा से यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन, परमपिता ईश्वर, राधा रानी, कृष्ण भगवान, माँ काली, सबके आशीर्वाद से, डिवाइन के आशीर्वाद से मैं 1111 पोर्टल का एक अपडेट लेके आई हूँ। ठीक है, जितने सारे मेरे व्यूअर्स हैं यूट्यूब चैनल के थ्रू मुझे कनेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, उन सभी के लिए मेरा एक चैनलिंग मैसेज होगा, स्पेशली ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए। और उनका एनर्जी देखूंगी, डीएम डेव का एनर्जी चेकिंग करूंगी। और जो सोलमेट कनेक्शन में है, कार्मिक सोलमेट में है, पॉजिटिव नेगेटिव कार्मिक सोलमेट में है, या मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम, फॉल्स ट्विन फ्लेम, जो भी अपने पार्टनर्स जिनके साथ भी आप अभी कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, या जो भी कंडीशन है, आपकी करंट कंडीशन है, उसके ऊपर एक करंट चैनलिंग मैसेज प्लस एक एसेंशन का एक अपडेट लाई हूँ कि कौन से एसेंशन में हो। और 1111 पोर्टल जो ओपन हुआ है उसके बाद क्या एनर्जी मतलब है आपके पार्टनर्स की, आपकी क्या अपडेट है, ये लाई हूँ मैं आप सभी के लिए। ठीक है, स्टार्ट करती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। जस्ट ये एक नॉर्मल 1111 पोर्टल का एक मैसेज रहेगा आप सभी के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए। स्पेशली ये सोलमेट और ट्विन फ्लेम का एक रीडिंग होगा। ठीक है, तो ताकि सबको पता चले अपने पार्टनर्स के ब्रेन में क्या चल रहा है, सबका सबकॉन्शियस ब्रेन मैसेज क्या है, क्या बोलना चाहते हैं आपके पार्टनर्स आपसे, या उनका क्या मैसेज है, चैनलिंग मैसेज क्या है आपके लिए, ये लाई हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने क्लीन कर दिया है, भगवान का नाम ले लिया है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले इससे देखूंगी मैं एनर्जी ओरेकल से। और उसके बाद एसेंशन का देखूंगी, कौन से एसेंशन में आप हो, एंजल मैसेज देखूंगी क्या है। ठीक है, प्रे करके आपके सबके सामने मैं प्रे करके निकालूंगी। ठीक है, यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन, परमपिता ईश्वर, राधा रानी, कृष्ण भगवान, माँ काली, देवगुरु बृहस्पति, गौतम बुद्ध जी, काशी विश्वनाथ बाबा की जय, श्री राम जय, महावीर, बजरंग बली, हनुमान जी, एंजल्स, आर्कएंजल्स, स्पिरिट गाइड, होली स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें व्यूअर्स के लिए जो भी मुझे कनेक्ट कर रहे हैं। एंजल्स उनका मैसेज दीजिए, पार्टनर मैसेज दीजिए, चैनलिंग मैसेज दीजिए। 1111 पोर्टल क्या लाया है उसी का एक देखने वाले हैं हम। ठीक है, ओके। One more card please, angels. ओके, ये जो पहला कार्ड था ये सबसे पहले निकला था, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, 44 वाओ। ठीक है, उसके बाद निकला था एंजल ऑफ लव, वाओ। मतलब सोलमेट और ट्विन फ्लेम की तो बल्ले बल्ले भाई
रीयूनियन है, लव इज़ इन द एयर है, अच्छी मैसेज है, रीयूनियन के पूरे चांसेस हैं। 11-11 जो पोर्टल ओपन हुआ है ये बहुत सारी न्यू चेंजेस लाएगी, न्यू बिगिनिंग लाएगी और लव लेके आएगी, रिकॉन्सिलेशन हो सकती है, रिकनेक्ट आप कर सकते हो अपने डीएम या डीएफ के साथ और स्पिरिचुअल रीयूनियन हो सकती है। बहुत लोगों की एनर्जी मर्जिंग एनर्जी दिखा रही है और बहुत अच्छी एनर्जी है। देखिए यहाँ पे पहला जो कार्ड आया है वुमेन होल्डिंग ए हार्ट। आप बहुत इमोशनल फील कर सकते हो अपने पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर्स भी आपके लिए इमोशनल फील कर सकते हैं। ठीक है, ये एक मैसेज मुझे मिल रहा है, चैनलिंग मैसेज है 44-49। ओके, देन आया है फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। तो आर्कएंजल माइकल इज़ प्रोटेक्टिंग, ठीक है, डीएम डीएफ एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो आपके पार्टनर उस सिचुएशन से बहुत जल्दी निकलने वाले हैं। एक रिकॉन्सिलेशन की एनर्जी मुझे मिल रही है स्पेशली फॉर ट्विन फ्लेम जर्नी। ठीक है, और उसके बाद देखिए जर्नी का कार्ड आ गया है तो डिवाइन ये बोलना चाहते हैं कि डेफिनेटली इट इज़ अ स्पिरिचुअल जर्नी कनेक्शन। मतलब एक जर्नी है जिस जर्नी में आप हो, अपने पार्टनर के साथ हो, आपके पार्टनर आपके साथ हैं। ठीक है, आपके मतलब इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है कि ओके, मतलब बोलते हैं ना धूल छूटा, आंखों से पर्दा हटी और क्लैरिफिकेशन मतलब क्लैरिटी मिला। तो एक क्लैरिटी आपके पार्टनर्स को भी मिलेगा। थर्ड पार्टी अगर कुछ गड़बड़ कर रही थी या कुछ कर्मा साइकिल में आपके मतलब डीएम अभी भी स्टक फील कर रहे थे, उनसे कुछ नो कांटेक्ट की सिचुएशन थी, बात नहीं हो पा रही थी, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि ये देखते तो हैं ऑनलाइन है पर मुझसे बात क्यों नहीं करते या कन्वे क्यों नहीं करते, कुछ मैसेज क्यों नहीं आ रहा है इनके तरफ से। तो ये मैं बता दूं कि ये एक जर्नी है, शायद उनको भी समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ स्पेशल कनेक्शन है आपके साथ। ठीक है, और आर्कएंजल जो माइकल है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं और प्यार वाला इमोशन है दोनों साइड में। ऐसा नहीं कि दिस इज़ वन साइड कनेक्शन, नो, एक हाथ से ताली मारने वाला नहीं है यहाँ पे। ये पे लव है, दोनों साइड से लव है, दोनों साइड से पैशनेट फीलिंग है, एक वार्म कनेक्शन है, अनकंडीशनल लव है, एक दूसरे के लिए स्टैंड लेने का भी एक यहाँ पे मुझे एनर्जी मिल रहा है। मतलब एंजल ऑफ लव आप दोनों के साथ हैं। आर्कएंजल माइकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, दोनों साइड से इमोशन इक्वल है, इमोशनल फील कर रहे हो, इमोशनल अटैचमेंट फील कर रहे हो अपने अपने पार्टनर के साथ। ठीक है, और ये एक जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी। ऑब्वियसली ट्विन फ्लेम जर्नी एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एक जर्नी है। ठीक है, सोलमेट कनेक्शन और जो स्पिरिचुअल सोलमेट कनेक्शन होता है, हायर एक कनेक्शन होता है प्यार वाला, वो आपके पार्टनर को भी समझ में आ रहा है और आपको भी समझ में आ रहा है। मतलब टेलीपैथिकली आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। सपोज़ कि आप कुछ मैसेज, फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग यू कि आप ये पहनना चाहते हो, ये खरीदना चाहते हो और या कुछ बुक्स स्पिरिचुअल बुक पढ़ना चाहते हो। ठीक है, तो वहाँ से मैसेज आ जाएगा कि मैं ये स्पिरिचुअल बुक पढ़ चुका हूँ या पढ़ रहा हूँ, लाइक दैट। मतलब आप यहाँ मिररिंग होगी, बोलने का मतलब है मेरा यहाँ पे, मतलब बहुत मिररिंग की एनर्जी हाई होने वाली है और टेलीपैथिकली आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्शन फील कर सकते हो, बातें कर सकते हो टेलीपैथिकली। ठीक है, इमोशनल एक ओवरवेलमिंग कनेक्शन फील होगा, एक साइकिल ख़त्म होकर एक साइकिल स्टार्ट होना। बहुत दिनों से बात नहीं हो पा रही थी पार्टनर के साथ, मतलब आप बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर आपको फील हो रहा था कि क्यों मेरे पार्टनर से मुझे मैसेज नहीं आ रही, कॉल नहीं आ रहा है, या उनसे मैं मिल नहीं पा रही हूँ, उनकी दिल की बात नहीं जान पा रही हूँ, या मैं अपने दिल की बात उनको नहीं पहुँचा पा रही हूँ। तो ऐसे नहीं होगा। दोनों अगर वो चुप थे, अगर बात नहीं हो पा रही थी, तो अब उनकी जो चुप्पी है वो खुलेगी। वो 11-11 जो पोर्टल है, बहुत रिकॉन्सिलेशन की हाई एनर्जी मुझे फील हो रही है। ठीक है, चलिए यहाँ से मैंने चेक कर लिया, अब नेक्स्ट मैं चेक करती हूँ। ओके, एंजल्स की तरफ से मैं देखूंगी कि क्या गाइडेंस आपको एंजल्स बताना चाहते हैं। ठीक है,
ओके, पहला कार्ड आया था साइलेंस, प्रॉस्पेरिटी, आर्कएंजल यूरियल, ब्लेसिंग्स। वाओ, बहुत अच्छा एनर्जी है ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए, तो बहुत अच्छा एक मैं देख रही हूँ यहाँ पे एनर्जी है ट्विन फ्लेम। सारे जो डीएफ डीएम एनर्जी है देख रही हूँ, बहुत अच्छी एनर्जी है। वाओ, ओपनिंग्स, मूविंग। ओके, ये बॉटम ऑफ द डेक आप देख सकते हो, मूविंग की कार्ड आई है। ये जो मैं एंजल या देवदूत बोल सकते हो, ठीक है, ये एक यूनिवर्स की तरफ से, आर्कएंजल्स, गार्डियन एंजल्स, स्पिरिट गाइड की तरफ से एक मैसेज है। ये चैनलिंग मैसेज है, ये मैं बोलूँगी। बॉटम ऑफ द डेक में मूविंग का कार्ड आया है, ठीक है, आप देख सकते हो। वेट 1 सेकेंड, मूविंग। ओके, देखिए, तो सबसे पहले मैं इतने दिन से चुप था, तुमको कुछ बोल नहीं पा रहा था, बोलना चाहता था पर बोल नहीं पा रहा था। मैं खुद आंसर सीकिंग आंसर्स की एनर्जी में था। मैं सोच रहा था कि अपने लाइफ में मैं प्रॉस्पेरिटी मेरी आएगी कि नहीं, और मैं सोच रहा था कि मैं कैसे अपनी चुप्पी तोड़ूं तुम्हारे सामने। स्ट्रैटेजी बना रहा था पर स्ट्रैटेजी हो नहीं रही थी, काम नहीं कर रहा था मेरा कोई प्लान्स, करना कुछ और चाह रहा था, कर कुछ और रहा था। ये एक एनर्जी मुझे मिल रही है। आर्कएंजल यूरियल डीएमडीएफ के साथ है, ब्लेसिंग्स मिल रही है। मुझे फील हो रही है कि मेरे ऊपर भगवान की, यूनिवर्स की, एंजल्स की, डिवाइन की, परमपिता की ब्लेसिंग्स हैं। और ऑब्वियसली ब्लेसिंग्स का कार्ड मुझे दिख रहा है, तो साइलेंस अभी टूटने वाला है। दो ये चैनलिंग जो मेरा हुआ अभी, वो ये था कि डीएम अभी तक साइलेंस थे, उनको अपने ऊपर थोड़ा सेल्फ डाउट हो रहा था, कॉन्फिडेंस उनको नहीं मिल रही थी, कैसे बात को आगे बढ़ा सकें, आपको कैसे अप्रोच करें, वो उनको समझ में नहीं आ रहा था। अपने लाइफ में कैरियर, जॉब, फिनेंस, वेल्थ, प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी को लेके बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे थे। बिना अपने कैरियर को स्टेबल किए अपना साइलेंस क्यों तोड़ूं, कैसे तोड़ूं, मैं कमिटमेंट कैसे दूंगा, ये एक एनर्जी था डीएम का, सारे डीएम्स का, ठीक है। लेकिन आर्कएंजल यूरियल यहाँ के मतलब सेंटर ऑफ द डेक में आर्कएंजल यूरियल का कार्ड ये बता रहा है कि डीएमडीएफ को यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन, आर्कएंजल यूरियल सब ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ब्लेसिंग्स का कार्ड आया, उसके बाद न्यू ओपनिंग्स, देखिए ओपनिंग्स का कार्ड आया है, तो ये मैं बोल रही हूँ कि ओपनिंग्स है। आज जैसे कि 11/11 पोर्टल ओपन हुआ है, तो ये जो स्टक था, एक कंडीशन स्टक थी डीएमडीएफ की, चुप्पी साधे हुए थे आपके पार्टनर्स, आपके डीएम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, अपने आप में फंसे हुए थे। उनको ऐसा लग रहा था कि कब मेरे पे कृपा होगी, बैलेंस मैं कर पाऊँगा अपनी सिचुएशन को, कब अपने डीएफ की तरफ आगे बढ़ पाऊँगा, कब उनको अप्रोच कर पाऊँगा, कब उनको बोल पाऊँगा कि मैं कहाँ फंसा हुआ था या क्यों चुप्पी था, क्यों चुप्पी नहीं तोड़ पा रहा था मैं अपना, वाई आई वॉज साइलेंट। ये एक एनर्जी है। न्यू ओपनिंग्स होने वाली है, और फिर जैसे ही न्यू ओपनिंग्स होगी ब्लेसिंग्स तो मिलेगा ही, और फिर ये सिचुएशन एक वन स्टैग्नेंट कंडीशन टू अनदर मूविंग एनर्जी में जाएगी। मतलब यहाँ पे देखिए पहला कार्ड जो मीनिंग बता रहा है, बी स्टिल फॉर ऑल द आंसर लाई इन द साइलेंस, प्रॉस्पेरिटी इज फॉलोइंग टूवर्ड्स यू, सो बी ओपनिंग टू रिसीव इट, ठीक है। आर्कएंजल यूरियल बता रहे हैं बिकम अ पीस एम्बेसडर, ब्लेसिंग्स आर कमिंग, ओके, काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड द गॉड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई।
ओपनिंग्स, अ न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू. सो यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन बता रहे हैं कि एक न्यू डोर ओपन होने वाला है. ऑब्वियसली 11-11 का पोर्टल ओपन हुआ है तो ये बहुत सारी न्यू चेंजेस लाएगी. मास्टर नंबर है. देखिए आप, अगर मैंने कम्युनिटी पे भी डाला है कि 11-11 2022 में जो नंबर ऐड होके आ रहा है वो 1 आ रहा है. दैट इज़ 1 इज़ द मास्टर नंबर विच रिप्रेजेंट न्यू बिगिनिंग, न्यू प्रॉस्पेरिटी, न्यू लाइफ. मतलब स्टैगनेंसी जो था, जो स्टैगनेंट कंडीशन था वो मूविंग कंडीशन, मूविंग फॉरवर्ड होने वाली है. ठीक है, तो ये एक चैनलिंग था कि डीएम अपने डीएफ से ये बताना चाह रहे हैं कि मैं इतने दिन तक चुप था, मैं तुमको कुछ नहीं बोल रहा था, मैं अपने लाइफ में खुद परेशान था, मैं स्टक था, मैं कैरियर, जॉब, फिनेंस, वेल्थ, प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी में फोकस कर रहा था, इसलिए मैं चुप था. मैं तुमको कमिटमेंट कौन से बेसिस में देता, क्योंकि मैं खुद स्ट्रगल कर रहा था. एक एनर्जी है. और फिर वो बता रहे हैं कि उनको फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं से एक, बोलते हैं ना, अदृश्य ब्लेसिंग्स उनको फील हो रही है कि उनके लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही है. और आपको भी फील होगी जैसे 11-11 पोर्टल ओपन होगा तो मैक्सिमम रीयूनियन होने की अभी जो संभावनाएं है वो बढ़ जाएगी. न्यू ओपनिंग्स, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी. सोलमेट की, ट्विन फ्लेम की, कार्मिक सोलमेट, पॉजिटिव नेगेटिव की, मैक्सिमम जो जितने सारे व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, अगर सुन रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं कि रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन की एनर्जी अब से स्टार्ट होने वाली है. ठीक है, चलिए. थैंक यू एंजल्स फॉर द डिवाइन गाइडेंस. ओके, मनस्थिति एक बार देख लेते हैं चंद्र दशा से, क्योंकि चंद्र ग्रहण रिसेंटली गया था. तो मैं मोनोलॉजी से मैं एक बार देख लूँगी कि आपके पार्टनर्स और आपकी जो क्या गाइडेंस मोनोलॉजी से हमें मिलता है, ये हम चेक कर लेंगे. 11-11 पोर्टल में यूनिवर्स हमें क्या गाइडेंस दे रही है ये हम देख लेंगे. ओके, देखिए पहला कार्ड आया है बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ब्लू मून. ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से. ठीक है, यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन की तरफ से. सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन वाले जो भी मुझे देख रहे हैं उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि बिलीव इन द इम्पॉसिबल. दैट मीन्स अगर डीएफ हार मान रही थी, बहुत सोच रही थी कि मैं तो बहुत इनर वर्क कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, फिर भी कुछ क्यों नहीं हो रहा है, क्यों मेरे डीएम से मेरा रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन नहीं हो पा रहा है, बात नहीं हो पा रही है, मैं टेलीपैथिक उनको कनेक्शन फील करती हूँ. तो यहाँ पे यूनिवर्स ये बता रहे हैं कि डीएफ, ऑल द डीएफ के लिए मैसेज है कि बिलीव इन द इम्पॉसिबल. अगर आपको सेल्फ डाउट हो रहा था, सेल्फ वर्थ में कुछ कंफ्यूज फील कर रहे थे, हेल्दी बाउंड्रीज आप सेट नहीं कर पा रहे थे, इनर वर्क अच्छे से नहीं हो पा रहा था, मेंटल स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही थी, आपको लग रहा था कि बस अब नहीं, अब बहुत हो गया, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया अपने डीएम की चुप्पी को, अब नहीं होता है ऐसा. अगर आपको लग रहा था कि आपके डीएम बहुत इग्नोर कर रहे हैं, आपको मैसेज फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं, मतलब आपको ऐसा फील हो रहा था कि अरे भाई आप क्यों मुझसे बात नहीं कर रहे हो, और आपको ऐसा भी फील हो सकता है कि मैंने बहुत इनर वर्क कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, बहुत पापड़ बेल लिया, बट हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है. तो यहाँ पे यूनिवर्स ये बता रहा है इस कार्ड के थ्रू, इस एनर्जी को मैं पिक करके मैं आपको बता रही हूँ कि यूनिवर्स ये बोलना चाहती है कि बिलीव इन द इम्पॉसिबल. ओके, दिस इज द फर्स्ट कार्ड. Okay, next. सेकेंड कार्ड आया है डीएफ एनर्जी के लिए, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज. ये भी एक इनर वर्क का ही एक कार्ड मैसेज मुझे मिल रहा है. जो डीएफ डीएम मुझे देख रहे हैं, स्पेशली डीएफ ही देखती है, तो ये उनके लिए मैसेज है कि आप इनर वर्क करते रहिए, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है, इम्पॉसिबल खुद में आई एम पॉसिबल है. तो आप नेगेटिविटी को अपने लाइफ से हटाइए, पॉजिटिविटी को बढ़ाइए, इनर वर्क करते रहिए, स्टेबल रखिए अपने आप को, बैलेंस रहिए, चक्रास मेडिटेशन कीजिए, हील रखिए अपने आप को, सेल्फ वर्थ समझिए. ठीक है, हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए, और डेफिनेटली आपके डीएम के थ्रू आपको ज़रूर बहुत जल्दी एक मैसेज आएगी, कम्युनिकेशन होगी, बात आगे बढ़ेगी.
अगर आपको लग रहा था कि डीएम क्यों नहीं कनेक्ट कर रहे हैं, मुझे मैसेज क्यों नहीं कर रहे हैं, बात क्यों नहीं हो पा रहा है, मुझे घोस्ट कर रहे हैं या मुझे अवॉइड कर रहे हैं, तो अभी ये मैं बता दूं कि ये आप ही की मतलब मिररिंग होती है। आपको पता होगा जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनको मैक्सिमम पता होगा कि ट्विन फ्लेम हो चाहे हाई लेवल ऑफ स्पिरिचुअल पार्टनर्स हो या सोलमेट हो, इनमें मिररिंग बहुत होती है, ठीक है। तो इसी वजह से अगर आप खुद में देखिए कि आप में क्या अभी भी इनर वर्क करनी बाकी है, या आपके आपके अंदर क्या नेगेटिविटी है जो आपको अभी भी रिलीज करना बाकी रह गया है, इसमें आप फोकस कीजिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। देखिए, टाइम फॉर हीलिंग का कार्ड आ गया है। ये डीएफ के लिए मैसेज है, इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर ऑल द डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज एंड सोलमेट जर्नी पीपल, स्पेशली द डीएफ एनर्जी के लिए कि हील कीजिए अपने आप को हील कीजिए, ठीक है। हील कीजिए, हील रखिए और चक्रास को बैलेंस रखिए, ईड़ा नाड़ी पिंगला नाड़ी को एक्टिवेट कीजिए और अपने अंदर के डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन को बैलेंस रखिए ताकि रीयूनियन हो सके, रिकॉन्सिलेशन हो सके, ठीक है। वन मोर, द लास्ट कार्ड। ये चंद्र दशा मनस्थिति है और मोनोलॉजी डेक से मैं सारे डिवाइन फेमिनाइन स्पेशली उनके लिए एक मैसेज ला रही हूँ। देखिए, ए टाइम टू गिव रादर देन टेक, ये एक मैसेज आया है। एक्चुअली जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी होती है वो ना बहुत ज़्यादा देती रहती है, मतलब अपनी एनर्जीज को हमेशा टेलीपैथिकली या कैसे भी एनर्जी उनका बोलते हैं ना सकआउट होता ही रहता है। तो इस ऐसे स्थिति में कभी कभी क्या होता है ना, सेल्फ वर्थ हम भूल जाते हैं। देखिए, ईगो और सेल्फ वर्थ में डिफरेंस होता है। ईगो को हटाइए, ईगो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अनकंडीशनल लव में जाइए और एक हेल्दी बाउंड्री सेट कीजिए, ठीक है। और आपको पता होगा मतलब साइकिक एनर्जीज एंड इंट्यूटिव पावर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज में बहुत हाई होती है, तो उनको पता रहता है कि कितना क्या कैसे कहाँ कब, वो सब कुछ पता रहता है। तो अपने आप से पूछिए कि क्या मैं कुछ ज़्यादा ही नहीं दे रही हूँ अपनी एनर्जी को, या कुछ मेरे से बाकी तो नहीं रह गया है, या अपने आप को टटोलना जिसे कहते हैं, अपने अंदर जाइए, झांकिए, चेतना को जागृत करना, मेडिटेशन करना, हील करना, एक्टिवेट करना, ठीक है। ये इनर वर्क का ही एक पार्ट होता है। तो यहाँ पे जो मैसेज मुझे मिल रहा है, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, इसका ये मतलब भी होता है कि कभी कभी एक बोलते हैं ना, ईगो में आप आ जाते हो, या आपको लगता है अब तो बहुत हो गया, बस अब नहीं। मतलब देखो, ऐसे है कि हमें एम्पैथ अच्छी बात है, बट ज़्यादा ओवर एम्पैथ होना भी अच्छी बात नहीं है। यहाँ से जो मुझे मैसेज मिल रहा है कि जितना देना है दो, जितना नहीं देना नहीं दो, मतलब एक हेल्दी बाउंड्रीज सेट करके काम करो ताकि आपकी रिकॉन्सिलेशन हो सके अपने डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी के साथ। जो डिवाइन मैस्कुलाइन होते हैं ना, वो अपने अंदर ही होते हैं, ठीक है। डिवाइन फेमिनाइन्स के अंदर में ही डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी होती है। जैसे शिव ही शक्ति है, शक्ति ही शिव है, राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है, ठीक है। तो अपने अंदर के राधा एनर्जी को बढ़ाना, इमोशनली स्टेबल करना, या मतलब अपने अंदर झांक के देखना, मतलब अपने अंदर की शिव शक्ति को बैलेंस करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको मतलब लगता है यू ऑलरेडी नो कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो वेल एंड गुड। अगर आपको नहीं पता है, आपको अजीब टाइप का फील होता है कि हाँ मैं ट्विन फ्लेम में हूँ कि नहीं हूँ, या डाउट होता है, कंफ्यूजन में हो, क्लैरिटी नहीं है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं रीडिंग करके मतलब देख के चक्रा और फेस रीडिंग करके मैं बता सकती हूँ कि वेदर यू आर इनटू अ ट्विन फ्लेम जर्नी और नॉट। एंड मोर ओवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये होता है, कोई भी जर्नी में हो, चाहे आप कार्मिक में हो, घोर कार्मिक में हो, पॉजिटिव कार्मिक सोलमेट में हो, नेगेटिव कार्मिक सोलमेट में हो, ट्विन फ्लेम में हो, या सोलमेट कनेक्शन में, कोई भी कनेक्शन में हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक हेल्दी बाउंड्री सेट करके काम करना। मतलब ऐसा होता है ना, जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज होते हैं वो है कि ऐसा काम करते हैं कि देते जाओ देते जाओ देते जाओ,
तो गिवर बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा एम्पैथ है तो बहुत ज़्यादा एम्पैथ बन जाते हैं, हीलर है तो बहुत ज़्यादा हीलर बन जाते हैं। इतना भी नहीं होना है, बैलेंस रखना है। स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी में बैलेंस रखना है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी में बैलेंस नहीं रख पा रहे हो तो इनर जो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो इनर स्पिरिचुअल रीयूनियन होने में फिर टाइम लग जाता है। तो जब तक इनर रीयूनियन नहीं होती तो आउटर में फिर क्या होता है ना, रनर चेजर का जो एक सिलसिला जिसे हम बोल सकते हैं वो चलता रहता है। फिर आप हताश हो जाते हो, फिर आपको लगता है कि अब नहीं होने वाला है एंड लाइक दैट। तो जब नहीं होने वाला आपको लगता है तभी आप डाउट क्रिएट करते हो कि वेदर ही और शी इज़ माई ट्रू डीएम और फॉल्स डीएम और डीएफ और व्हाटएवर। तो अपने जर्नी पे ही आप डाउट करने लगते हो। तो सबसे पहले अपने ऊपर से वो डाउटिंग एनर्जी निकाल देना है। डाउटफुल थॉट्स क्रिएट बिल्कुल नहीं करना है, पॉजिटिव रहना है, अपने आप को हील रखना है, बैलेंस रखना है, ठीक है, ताकि आपकी रिकॉन्सिलेशन हो सके। और ट्विन फ्लेम जर्नी एक बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअल एक कनेक्शन होता है, कॉस्मिक लेवल का एक प्लूटोनिक लव कनेक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे मतलब मैक्सिमम सब डिसबैलेंस ये हो जाते हैं ये सोच के कि अरे इतना इनर वर्क हमने कर लिया, कोई रिजल्ट नहीं मिला, कोई आउटपुट नहीं मिला, वो हमसे बात नहीं कर रहे, तो हताश की एनर्जी, हताश की एनर्जी आ जाती है, जो अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। तो देखिए, आप हमें मिलो तो भी हम आपसे प्यार करेंगे, आप हमें नहीं मिलो तो भी हम आपसे प्यार करेंगे। जो ये एक पोजीशन आ जाती है ना, मतलब एकदम अनकंडीशनल सेल्फलेस लव जो जिसे कहते हैं, वही होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप जैसे अगर किसी को पता चलता है कि ही और शी इज़ इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी एंड दे डू द इनर वर्क एंड मेनी थिंग्स, तो ग्रेजुअली डे बाय डे बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट होती है स्पिरिचुअली। सबसे पहले तो ये जीवन को जीने का सही तरीका आपको सिखाएगा ट्विन फ्लेम जर्नी में, और उससे भी ज़्यादा आपको स्पिरिचुअली इंक्लाइंड करवाएगा, एंजल्स के साथ, आर्कएंजल्स के साथ, यूनिवर्स के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाएगा, और आपको एक मतलब स्ट्रैटेजिक वे में, प्लान मैनर में अपने लाइफ में कैसे जीना है। ट्विन फ्लेम्स आर द रियल वॉरियर्स, एक्चुअली योद्धा हैं, और भगवान खुद चूज करते हैं ऐसे लोगों को इस जर्नी के लिए, ठीक है। और सबको ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं मिलती है, ये बहुत रेयर एक अनकॉमन कनेक्शन होता है, ठीक है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि शादी ही हो, अल्टीमेट गोल इज़ नॉट मैरिज फॉर दिस जर्नी, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ दिल खोल के, ठीक है। और ये एक बहुत पवित्र, बोलते हैं ना, एक कॉस्मिक कनेक्शन होता है जहाँ पे हम अनकंडीशनल लव करना सीख जाते हैं सबसे, नॉट ओनली डीएम और डीएफ, सबसे सीख जाते हैं। तो ये बहुत ही पावरफुल कनेक्शन होता है। और होपफुली आपको मेरी रीडिंग अच्छी लग रही है भगवान की कृपा से, यूनिवर्स एंजल्स डिवाइन की कृपा से, ठीक है। तो ये एक चैनलिंग मैसेज था जो मुझे मिला, जो डीएम बताना चाहते हैं कि अपने डीएफ से बताना चाहते हैं कि मैं इतना दिन चुप था, इतना दिन मौन व्रत धारण करके था, मैं अपने लाइफ में खुद स्टक था, मैं खुद समझ नहीं पा रहा था कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, और अपने लाइफ में प्रॉस्पेरिटी के लिए मैं काम कर रहा था। ऑब्वियसली जो डीएम होते हैं वो कर्मा साइकिल के साथ डील करते हैं, मतलब 3D में ज़्यादा उनका इंक्लिनेशन रहता है रैदर देन डीएफ एनर्जी। जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी होती है वो स्पिरिचुअली 5D 6D 7D के साथ उनका ज़्यादा कनेक्टिविटी होता है, ठीक है। तो मेन यही मैं चैनलिंग मैसेज मेरा यही था आप सभी के लिए 1111 पोर्टल में, जो मैसेज मैं देना चाहती थी कि डीएम अपने डीएफ को ये बताना चाहते हैं कि मैं चुप था, मैं खुद फंसा हुआ था, मैं खुद क्लैरिटी में नहीं था, मैं खुद प्रॉस्पेरिटी कैसे मेरे लाइफ में आए इसके लिए मैं जगलिंग कर रहा था, इसलिए मैं तुम्हारे रिप्लाई मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे पा रहा था, या तुम्हें फील करवाया होगा, हो सकता हूँ कि मैं तुम्हें गोस्ट कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो। ब्लेसिंग्स आ रही है, न्यू मतलब ओपनिंग्स हो रही है, पोर्टल ओपन हुआ है, यूनिवर्स एंजल्स डिवाइन का ब्लेसिंग्स मिल रहा है, और हम बहुत जल्द से जल्द रिकॉन्साइल करने वाले हैं। ये उनका जो डिवाइन आपके डीएम का मैसेज था डीएफ के लिए। तो आप सभी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी जो भी मुझे अभी देख रहे हो, खुश हो जाओ। सोलमेट
सोलमेट्स एंड ट्विन फ्लेम के लिए बहुत अच्छी एनर्जी है। 1111 पोर्टल में यूनिवर्स की तरफ से आप सभी को एक न्यूनेस के तरफ, न्यू बिगिनिंग की तरफ जाने वाले हो, और उसके लिए बहुत ढेर सारा शुभकामनाएं मेरी तरफ से। ठीक है, पॉजिटिव रहो, अपने आप को बैलेंस रखो, हील करो, चक्रास मतलब मेडिटेशन करो। ठीक है, और मतलब इतना ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो सब अच्छा होगा। हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही मिररिंग होके हमारे पास अच्छा ही आएगा। वॉट वी थिंक दैट वी अट्रैक्ट्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, राइट। तो इसी तरह से आपको काम करना है। और मैं 1111 पोर्टल के लिए सारे सोलमेट जर्नी वाले को और ट्विन फ्लेम जर्नी वाले को मैं बहुत ढेर सारा शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। खुश रहिए, मस्त रहिए, भगवान का नाम लीजिए, जप कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और अपने आप को सेल्फ सेंटर्ड रखिए। ईगो पे अपने नेगेटिविटी में काम कीजिए। जो भी देखिए यहाँ पे जो कार्ड आया था उसके ऊपर मैं बोलना चाहती हूँ, स्पेशली डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज़ के लिए, कि यूनिवर्स यहाँ पे बताना चाह रही है कि व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। सो यूनिवर्स इज टेलिंग कि कुछ भी अगर स्टक था आपके अंदर में, ईगो बोलते हैं ना, नेगेटिविटी, एंगर इश्यूज, वॉट एवर एनी नेगेटिव ट्रेड्स यू आर कैरिंग, तो उसको आप रिलीज आउट कर दीजिए। नेगेटिविटी को रिलीज आउट करने का टाइम आ चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, एंड आप सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू सो मच कि मुझे मेरे चैनल को लाइक किया आपने। इतनी जल्दी इतने सारे लाइक्स मिले, सब्सक्राइब मेरे बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच। मैं चाहती हूँ कि मेरी जो फैमिली है जल्द से जल्द और ये बढ़े, ताकि मैं सबको अच्छे से भगवान की कृपा से गाइड कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।